The circuit shown in the diagram extends to the right into infinity. Each branch resistance is denoted by small r. What is the resistance between the terminal A and B? तो क्वेश्चन यही है कि इस जो डायग्राम है हमारे पास इसमें ईच रेजिस्टेंस स्मॉल आर के इक्वल है और ये एक्सटेंडेड है इन्फिनिटिव की तरफ। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। तो जस्ट इजी है क्वेश्चन। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, बट ए बी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी जस्ट ये जो लाइन है ये सिमेट्रिकल है और ये लाइन ए और बी के रिस्पेक्ट में अगर सिमेट्रिकल है तो ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कह सकते हैं। तो इस लाइन को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो जस्ट हमारा जो लाइन है, जो बीच वाली हमारी लाइन थी, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक लाइन हमारे पास सी से एक्सटेंड होकर के इन्फिनिटिव पर चली गई, दूसरी लाइन डी से एक्सटेंड होकर के इन्फिनिटिव पर चली गई और इसके बीच में हमने एक वायर ज्वाइंट कर दिया। इट मीन्स जो हमारे पास लाइन सी है यानी वायर सी है अप टू इन्फिनिटिव और जो डी से लेकर इन्फिनिटिव तक है, दोनों का पोटेंशियल एक्चुअली में सी सेम ही है। तो अब जस्ट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो हम लोग एक काम करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए सी निकाल लेते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस डी बी निकाल लेते हैं। देन जो हमारा पिक्चर नया बनेगा, ए से सी तक एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए सी एंड देन एक अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल डी बी बनेगा, उसको हमने आर डी बी कह दिया। देन ए एंड बी के रिस्पेक्ट में आर ए सी और आर डी बी बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज और बाय द सिमेट्री इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए सी एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल डी बी दोनों हमारे सेम होंगे। तो हम केवल ए सी का पिक्चर फिर बना लेते हैं। अब अगर केवल ए सी का पिक्चर हम बनाएं तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, यहाँ पर आर, यहाँ आर, देन यहाँ आर, अगेन सिमिलरली ये आर 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 और ये इन्फिनिटिव की तरफ टेंस हो गया। तो जस्ट ये जो रिपीटेशन हमें दिख रहा है वो बार बार रिपीटेशन सेम है, ये रिपीटेशन अप टू इन्फिनिटिव सेम है। तो इसका मीनिंग हुआ कि ब्रांच ए सी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट ई एफ के अक्रॉस होगा। जस्ट ए सी के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ई एफ के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम होगा। हम मान लेते हैं कि ई एफ के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ए सी के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आर नॉट के इक्वल है। तो एज्यूम कर लिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए सी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ई एफ दैट इक्वल टू आर नॉट के इक्वल है। तो अगर हम इसको नए सर्किट में फिर कन्वर्ट करें तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए, देन एक रजिस्टर, ई और एफ के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने आर नॉट कर दिया और एक रजिस्टर यहाँ पर आर है, एक यहाँ पर रजिस्टर आर है। देन अगर हम आर ए सी निकालें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए सी निकालें, तो ये आर नॉट और आर बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उसके साथ ये आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आर एंड आर नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल मीन्स प्रोडक्ट बाई सम प्लस सीरीज में प्लस आर। जस्ट हम आर ए सी को फिर रिप्लेस कर दिए आर नॉट से, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए सी एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ई एफ सेम है। तो दैट आर नॉट इक्वल टू आ गया, सॉल्व करके देखा जाए तो आर इंटू आर नॉट आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर नॉट बाई आर प्लस आर नॉट। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आर नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ आर आर नॉट माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व किए, आर नॉट इक्वल टू आ रहा है हमारे पास जस्ट 1 प्लस माइनस √5 इंटू आर बाई 2 के इक्वल आ गया। बट रेजिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है, सो रिजल्ट आ गया आर नॉट का √5 + 1 बाई 2 इंटू स्मॉल आर के इक्वल। अब ये आर नॉट देखा जाए तो नेक्स्ट पिक्चर से
वो आर ए सी के इक्वल भी होगा और आर डी बी के भी इक्वल होगा। जस्ट ऊपर सर्किट में हम लोग देखे थे ए सी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और डी बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों सेम है बाय द सिमेट्री। तो जस्ट ए सी के क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी आर नॉट है हमारे पास, डी बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो भी आर नॉट है। तो इट मीन्स हम लोग आर नॉट निकाल चुके हैं मैग्नीट्यूड में, जस्ट ऐड कर दें और उसका एक तरह से कहा जाए आर नॉट का ट्वाइस कर दिया जाए। सो रिजल्ट आ गया हमारे पास √5 + 1 × स्मॉल आर के इक्वल, और यही हमारा आंसर हो गया।